नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका अमोघ एजुकेशन पर। आज मैं फिर आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। हम गद्य की अन्य विधाओं के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने यात्रा वृत्तांत पे आज हम बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने रेखा चित्र और संस्मरण पे बात की है, ठीक है। उससे पहले भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के बारे में हमने बात की थी। तो आगे की वीडियो, आज की वीडियो में हम यात्रा वृत्तांत के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए इस वीडियो को। आज पहले हमारे जो राइटर हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो रचना है सरयू पार की यात्रा, इनकी एक यात्रा वृत्तांत है, और भी है पर एक बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसमें स्टार लगा लो आप। एग्ज़ाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। और अगले हैं हमारे राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। ये सांस्कृतायन भी बोलते हैं, कई सांकृत्यायन भी बोलते हैं, इनका अलग अलग दो जगह नाम मिलेगा, वो बात की बात है। पर इनकी जो यात्रा वृत्तांत है वो बहुत महत्वपूर्ण है, सारे यात्रा वृत्तांत, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में आपको ये बताया था कि जो साहित्यकार जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध होगा, मतलब वो जिस विधा में पारंगत होगा, उस विधा से ही उसके प्रश्न बनते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन की यहाँ पे 4-5 लिखी हुई है, ये सब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे पहली बात हम करें तो मेरी तिब्बत यात्रा, ठीक है। मेरी तिब्बत यात्रा ये 1937 में, ठीक है। दूसरी मेरी लद्दाख यात्रा ये 1939 में। उसके बाद किन्नर देश में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, हर एग्जाम में आपको मिल जाएगा, नेट में मिल जाएगा, सेट में मिल जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में मिल जाएगा, पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में मिल जाएगा आपको। यहाँ तक कि संविदा में जो वर्ग 1, वर्ग 2 भर्ती वर्ग 1 है, उसमें भी आपको हिंदी साहित्य में ये मिलेगा। घुमक्कड़ शास्त्र ये इनका बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। राहुल यात्रावली, ठीक है। फिर एशिया के दुर्गम खंडों में, चीन में कम्यून, ठीक है। चीन में क्या देखा, ये सब के सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1, 2, 3, 4 स्टार बना लो आप इनके आगे कि राहुल सांकृत्यायन की आपको सब याद होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर अपन देखें तो मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली, एशिया के दुर्गम खंडों में, चीन में कम्यून और चीन में क्या देखा। अगर आप बोलो कि सर इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, 1-2 इम्पोर्टेंट बता दो, तो इसमें सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप में इसमें आपको ऐसा नहीं बता सकता कि यार ये 2 इम्पोर्टेंट हैं। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में उठा के देखो, आपको इनमें से एक ना एक रचना जरूर मिलेगी, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन यात्रा वृत्तांत के लिए ही प्रसिद्ध हैं। यशपाल जी की राह बीती, रामधारी सिद्धनकर, इनकी देश विदेश मेरी यात्राएँ, ठीक है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इनका नाम कल भी आया था, मैंने कल भी जब यही कहा था कि इसकी रेणुका है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है, इन्हें संस्कृति के 4 अध्याय, ये इनका मेन महत्वपूर्ण काम है, उसमें ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। हीरानंद बादशाहन अग्गे जी, ये इनका सब कुछ है भैया, है ना। इनका उपन्यास भी पूछेगा तुमसे, इनकी काव्य भी पूछेगा तुमसे, है ना। इनका यात्रा वृत्तांत भी पूछेगा, और दोनों यात्रा वृत्तांत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। एक बूंद सहसा उछली, ठीक है। एक बूंद सहसा उछली और अरे यायावर रहेगा याद, ठीक है। ये आपके सिलेबस में भी मेंशन, सिलेबस में भी आपको मिलेगा। अरे यायावर रहेगा याद, ये भी है। और उसके बाद एक बूंद सहसा उछली, ये दोनों ही यात्रा वृत्तांत आपको किनके मिलेंगे, अग्गे जी के दिए, याद रखना। फिर गोपाल व्यास जी की अरबों के देश में, ठीक है। निर्मल वर्मा का चिड़ों पर चांदनी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चिड़ों पर चांदनी याद करो और सन के साथ याद करो, 1964, ठीक है। आपको एक बात बता दो, यहाँ पे आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी, बहुत कम है कि फैक्ट में कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो, वो ह्यूमन एरर होती है, पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पे ऑथेंटिक मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपका निर्मल वर्मा चिड़ों पर चांदनी 1964 में, ठीक है। काका कालेलकर, इनका सूर्योदय का देश। मोहन राकेश का आप याद रखो, ठीक है। काका कालेलकर को छोड़ते हैं अपन, मोहन राकेश पे चलते हैं। मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक, ठीक है। इनका आखिरी चट्टान तक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नरेश मेहता का कितना अकेला आकाश है। कृष्णा सोबती का बुद्ध का कमंडल और लद्दाख, ये ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आप सिर्फ ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम सिर्फ इतनी बात करते हैं यात्रा वृत्तांत पे, ठीक है। कल हम अगली वीडियो में फिर आपको मिलेंगे। अगली वीडियो में हम अगली गद्य की अन्य विधा में अगली विधा पे बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।